हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं समाजीकरण के सिद्धांत के बारे में। इससे पहले हमने समाजीकरण का अर्थ, परिभाषा और उसके सिद्धांत और सिद्धांत नहीं, अभिकरणों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समाजीकरण की थ्योरी में कूले का सिद्धांत, जिसे कि आत्मदर्पण का सिद्धांत भी कहा जाता है। कूले का जो सिद्धांत था, कूले का विचार है कि समाज और व्यक्ति को एक दूसरे से अलग करके कोई वैज्ञानिक विवेचना नहीं की जा सकती। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में कूले ने स्वयं अपने बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन करके आत्मदर्पण की प्रक्रिया के द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। यानी कि जो कूले का सिद्धांत था वो कहता है कि किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए समाज और व्यक्ति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति के बिना समाज नहीं और समाज के बिना व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने इस अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन किया और उनके अध्ययन के आधार पर उन्होंने कहा कि बच्चा आरंभ से ही अपने माता पिता के शब्दों पर इतनी प्रक्रिया नहीं करता जितना कि उनकी भाव भंगिमाओं पर करता है। यानी कि जो बच्चे जो होते हैं, माँ बाप जो उन्हें कह रहे होते हैं उससे ज़्यादा वो उनके जो भाव होते हैं, यानी चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं उन पर ज़्यादा प्रतिक्रिया करते हैं कि वो किस चीज़ को ना करते हुए किस तरह के एक्सप्रेशन दे रहे हैं। उन्होंने दो परिकल्पनाओं के द्वारा अपने विचार दिए कि बच्चे में आत्मदर्पण की प्रक्रिया जो है वो जन्म लेने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है और दूसरे हम में से हर व्यक्ति अपने बारे में दूसरे की अभिव्यक्ति अथवा विचारों के संदर्भ में ही एक विशेष धारणा को विकसित करता है। यानी कि जो हम अपने बारे में जो भी धारणा बनाते हैं वो पूरी तरीके से उन विचारों पर बेस होती है जो कि दूसरे लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं या हमें महसूस करा रहे हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को बार बार ये कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बहुत मूर्ख है या बहुत ही ज़्यादा डल है। जब कुछ नेगेटिव या कोई भी पॉजिटिव बात बार बार किसी इंसान के सामने कही जाती है तो वो उसे अपने बारे में सच मान लेता है, क्योंकि वो बार बार उस चीज़ को सुन रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसा ही है। तो जो कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत था वो इसी पर आधारित है कि दूसरे हमारे बारे में जो भी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जब वही बात बार बार कही जाती है तो एक व्यक्ति उसे अपने बारे में सच मान लेता है। दूसरे व्यक्तियों के विचारों के अनुसार व्यक्ति स्वयं के बारे में जो धारणा बनाता है वो इसका स्व या आत्म होता है। कूले ने अपने विचार आत्म और अंत्यक्रिया द्वारा स्पष्ट किया। यानी दूसरे लोग हमारे बारे में जो बार बार कह रहे होते हैं वो से ही हम अपने बारे में सच मान लेते हैं। तो लोगों की जो धारणाएं होती है उसे सुनकर या तो हम अपने बारे में बहुत अच्छा फील करते हैं, यानी बहुत अच्छा लगता है हमें उनके विचारों से, या हम अपने बारे में गलानी महसूस करते हैं जब उनके विचार हमारे बारे में गलत होते हैं। इस प्रकार दूसरे लोगों के संपर्क में आने के फलस्वरूप व्यक्ति उन्हीं के दृष्टिकोण के अनुसार अपने बारे में जो धारणा बनाता है उसी को कूले ने आत्म कहा है। आत्म का विकास सामाजिक अंत्यक्रिया के फलस्वरूप होता है। आत्म का विकास हो जाने के बाद व्यक्ति खुद से प्रश्न पूछता है और स्वयं को ही उत्तर देता है। यानी कि जो आत्म का विकास होता है वो कैसे होता है? सामाजिक अंत्यक्रिया, जब व्यक्ति और समाज की अंत्यक्रिया होती है, दूसरे लोगों से अंत्यक्रिया होती है, तभी आत्म का विकास होता है। अन्य व्यक्तियों के विचार और निर्णय ही एक व्यक्ति का आत्मदर्पण होता है और इसी आधार पर व्यक्ति के विचारों, आदतों तथा मनोभाव का विकास होता है। आत्म के अधिक विकसित होने से श्रेष्ठता मनोग्रंथि और दूसरों के गलत विचारों से अधिक गलानी होने से हीन भावना ग्रंथि का विकास होता है और यही कूले का आत्मदर्पण या व्यक्तित्व के दर्पण का सिद्धांत। यानी कि जो दूसरे लोग हमारे बारे में जो कह रहे होते हैं उससे या तो हम अच्छा महसूस करते हैं या बुरा महसूस करते हैं, या अपने बारे में भी जो हम विचार रखते हैं उससे या तो श्रेष्ठता की जो ग्रंथि होती है, श्रेष्ठता मनोग्रंथि हमारे अंदर पैदा हो जाती है, या हीन भावना ग्रंथि। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ज़्यादा अपने बारे में श्रेष्ठता वाली मनोग्रंथि लाना भी गलत है और अपने बारे में ज़्यादा हीन महसूस करना भी गलत है। किसी भी चीज़ के बैलेंस से ही किसी भी वस्तु, किसी भी जो
व्यवहार है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो कूले का जो आत्मदर्पण था का सिद्धांत था वो पूरी पूरी तरीके से इसी पर बेस था कि दूसरे व्यक्तियों से अंत्यक्रिया करने के बाद व्यक्ति अपने बारे में जो महसूस करता है वही उसका जो वही उसका जो है दर्पण का सिद्धांत होता है, यानी या तो उससे अच्छा महसूस कर रहा होता है या बुरा।